Good morning students, this is your computer class 12th हलवासिया विद्या विहार। आज हम पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था कि पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है पाइथन लाइब्रेरी, मान लो ये पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसमें कुछ बिल्ट इन फंक्शन हैं। क्या क्या है इसमें? बिल्ट इन फंक्शन जैसे लेंथ आपने यूज़ किया है, ठीक है, इनपुट आपने यूज़ किया है, आपने इंट यूज़ किया है, फ्लोट यूज़ किया है, इस तरह से रेंज फंक्शन यूज़ किया है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं और भी हैं कई सारे। प्लस में क्या हैं, कुछ मॉड्यूल्स भी हैं। मॉड्यूल्स कौन से? जैसे आपने मैथ मॉड्यूल किया है, आपने रैंडम मॉड्यूल किया है, एक स्ट्रिंग मॉड्यूल भी है, ठीक है। तो ये क्या है, पाइथन लाइब्रेरी में क्या क्या हो गया, कुछ बिल्ट इन फंक्शन प्लस कुछ मॉड्यूल्स जिन्हें आप इंपोर्ट करते हैं। अब वो पाइथन के साथ ही आते हैं, आप उन्हें डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। कुछ और भी मॉड्यूल्स हैं बेटा, जैसे हमने बात की थी, कुछ और लाइब्रेरीज़ हैं जिनके अंदर मॉड्यूल्स हैं, जैसे नमपाई है, पेंडाज है, फ्लास्क है, आपका ये जेंगो है, और ये साई पाई है, मैथ प्लॉटलिब है। तो ये भी लाइब्रेरीज़ हैं, उनके अंदर भी मॉड्यूल्स हैं, लेकिन उनको आपको सेपरेटली डाउनलोड करना पड़ता है। ये लाइब्रेरी है पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, पाइथन के साथ ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती है। अगर ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती है तो इसमें है क्या, बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिन्हें आप डायरेक्टली यूज़ करते हैं विदाउट इंपोर्टिंग एनी मॉड्यूल। ये सीधे इसमें डिफाइंड हैं, इनके लिए आपको कोई मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ मॉड्यूल्स भी हैं, जैसे मैथ्स मॉड्यूल है, इसमें कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। रैंडम मॉड्यूल है, उसमें रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए फंक्शंस हैं। स्ट्रिंग मॉड्यूल नहीं है, लेकिन कुछ स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मॉड्यूल है कुछ, तो वो मॉड्यूल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे कि बिल्ट इन फंक्शंस कौन से हैं और कैसे यूज़ होते हैं, क्या आर्ग्यूमेंट लेते हैं, क्या आउटपुट जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बिल्ट इन फंक्शन के बारे में बात करेंगे वो नॉर्मल आप यूज़ कर चुके हैं, वो मैं बुक से ही बता देती हूँ। लेंथ फंक्शन है, कोई भी सीक्वेंस की लेंथ निकालने के लिए हमने ये स्ट्रिंग में यूज़ किया है, हमने ये लिस्ट में यूज़ किया है और टपल में यूज़ किया है। मान लो मैं कोई लिस्ट लेती हूँ जिसमें मैंने 5, 10, 20, 50 इस तरह से 4 एलिमेंट लिए हैं। अगर मैं लेंथ ऑफ एल लेती हूँ, इट विल रिटर्न the length of this sequence, the number of elements in this sequence. It can be a list or tuple or string. तो ये क्या रिटर्न करेगा, जो भी x में रिटर्न करेगा, it will return the length of l. अगर मैं अभी करूँ print x, then it will print 1, 2, 3, 4. There are 4 members here, so it will print 4. या आप डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट्स की बजाय आप डायरेक्टली इसे प्रिंट स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। ये बेटा ये वही कॉन्सेप्ट है जो रिटर्न टाइप हमने किया था, डिफ़ॉल्ट ये आपका रिटर्निंग एंड नॉन रिटर्निंग फंक्शन, वॉइड एंड नॉन वॉइड फंक्शन। तो ये क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये नॉन वॉइड फंक्शन है, चाहे तो आप किसी वेरिएबल में डलवाओ, चाहे इसे किसी स्टेटमेंट में यूज़ करो इसकी वैल्यू को, ठीक है। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, इट विल रिटर्न द लेंथ ऑफ ए सीक्वेंस। उसके बाद है पावर फंक्शन, ये मैथमेटिकल फंक्शन है, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है। पावर फंक्शन आप किस लिए यूज़ करते हैं, अच्छा ये मैथ्स मॉड्यूल में भी है। पावर फंक्शन डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा 5, 10, पहला आर्ग्यूमेंट और दूसरा आर्ग्यूमेंट, पहले आर्ग्यूमेंट की पावर सेकेंड आर्ग्यूमेंट, इट विल रिटर्न 5 रेज़ टू पावर 10, ओके। इट विल रिटर्न द 5 रेज़ टू पावर 10, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग। ये कि जो भी आप आर्ग्यूमेंट दोगे उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, मान लो आपने लिया x = 10 और आपने कर दिया अब str x = y। अब मैं y को अगर प्रिंट करूँगी तो क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा, लेकिन ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका होगा। आपने x में इंटीजर डाला, x को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो जो भी ये वैल्यू थी ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई। अब आप उसको y में डलवा रहे हैं, तो y को प्रिंट करोगे तो इट विल बी ए स्ट्रिंग बिकॉज यू हैव कन्वर्टेड इट इन स्ट्रिंग। ऐसे ही आप इंट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे आप इनपुट फंक्शन
जो भी इनपुट करवाते हैं यूज़र से, वो इनपुट फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वो स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न करता है। ठीक है, इससे तो आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे, आप हर प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो उसको आप इंट में इसी तरह से कन्वर्ट करते हैं ना। तो इंट फंक्शन क्या करता है, जो भी आप आर्ग्यूमेंट दोगे, मान लो मैंने यही दिया, तो क्या करेगा, इसको इसके इक्विवेलेंट नंबर में कन्वर्ट करके देगा। अगर मैं अब प्रिंट करूं तो या ऐसे किया तो इट विल, अब अगर y को प्रिंट किया तो क्या प्रिंट होगा, 10। ये इंटीजर 10 वैल्यू, इसको स्ट्रिंग 10 को इंटीजर 10 में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही फ्लोट होता है, अगर मैं ऐसे ही करूं फ्लोट 10, तो जो भी आप टाइप दें, यहाँ डेटा टाइप दें, उसको ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेगा, अब अगर मैं मान लो इसको डायरेक्टली प्रिंट करूँ तो क्या प्रिंट होगा, 10.0। ठीक है, फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा इसको। उसके बाद आता है रेंज फंक्शन आपने हर फॉर लूप में यूज़ किया है, फॉर आई इन रेंज। चाहे आपने इस तरह से किया हो 1 2 3, या आपने कई बार ऐसे भी यूज़ किया होगा, फॉर आई इन रेंज 5। एक आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं, दो भी। अगर आपने दो आर्ग्यूमेंट दिए हैं, दिस इज़ योर लोअर बाउंड, दिस इज़ योर अपर बाउंड, और ये रेंज क्या करता है, एक सीक्वेंस जनरेट करता है बेस्ड ऑन लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। ये लोअर बाउंड से स्टार्ट करेगा और अपर बाउंड -1 तक एक सीक्वेंस जनरेट करेगा, जैसे 1 2, इसमें 2 तक ही करेगा, क्योंकि 3 अपर बाउंड है तो 3 विल नॉट बी इंक्लूडेड। ऐसे अगर आपने 5 दिया है तो इसमें लोअर बाउंड ऑटोमेटिकली 0 कंसिडर होता है, और अपर बाउंड, जो भी ये अपर बाउंड दिया हुआ है, एक आर्ग्यूमेंट अगर आप देते हैं तो वो अपर बाउंड कंसिडर होगा कि दिस इज योर अपर बाउंड। तो ये कहाँ से कहाँ तक सीक्वेंस जनरेट करेगा, 0 1 2 3 4 5 होगा नहीं, क्योंकि 5 अपर बाउंड -1 तक सीक्वेंस जनरेट करता है। इसमें 3 आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं। मान लो मैंने ऐसे दिया 5 20 और 2, तो क्या करेगा ये रेंज फंक्शन। अगर मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकती हूँ, ज़रूरी नहीं आप इसे 4 में यूज़ करें। 4 में तो हम आई को वैल्यूज़ इक्वेट करवाते हैं ना, कि आई की वैल्यू 1 होगी, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, इस तरह से। मैं डायरेक्टली, इट इज़ यूज टू जनरेट अ सीक्वेंस। आप उस सीक्वेंस को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप में या डायरेक्टली कहीं और। तो कौन सी क्या प्रिंट करेगा बेटा, लोअर बाउंड 5 है, अपर बाउंड 20 है, यानी 19 तक जाएगा। ये होती है स्टेप वैल्यू, मतलब जो इंटरवल होगा, पहला जो पीरियोडिक साइकिल कितने स्टेप में आएगा, स्टेप वैल्यू, दिस विल बी एडेड। जैसे आपका एपी में आर की वैल्यू होती है, वही है ये। दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म, दिस इज़ द डिस्टेंस जो आर होता है, और ये लास्ट टर्म या लास्ट, मतलब जो आपकी लास्ट टर्म होगी वो इससे कम होगी, बस इतना है। तो 5 पहली, फिर 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, देन 13, देन 15, 17, 19, देन 21 आना चाहिए, बट 21 अपर बाउंड से ऊपर हो जाएगा, सो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो दिस विल प्रिंट दिस, ओके। अच्छा, इसमें क्या होता है, अगर आप एक आर्ग्यूमेंट देते हैं तो जो लोअर बाउंड है वो 0 ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो जाता है, स्टेप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 हो जाती है। अगर आप 2 आर्ग्यूमेंट देते हैं तो पहला आर्ग्यूमेंट लोअर बाउंड कंसिडर किया जाता है, सेकेंड आर्ग्यूमेंट अपर बाउंड कंसिडर किया जाता है, स्टेप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है। अगर आप स्टेप वैल्यू नहीं देते हैं ना, तो वो हमेशा 1 ही कंसिडर की जाएगी। अगर आप स्टेप वैल्यू देते हैं तो दैट स्टेप वैल्यू विल बी एडेड टू द फर्स्ट टर्म, टू द लोअर बाउंड एवरी टाइम टू गेट द नेक्स्ट टर्म अंटिल यू रीच द अपर बाउंड। हाँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं लोअर बाउंड ना दूँ, सिर्फ अपर बाउंड और जो स्टेप वैल्यू है वो दूँ? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं मान लो इस तरह से रेंज फंक्शन को कॉल करूँ और मैं दूँ कि 5 और जो मेरा स्टेप वैल्यू है वो 2 हो जाए। नहीं, इन दिस केस ये क्या करेगा कि ये आपका लोअर बाउंड लिया, ये अपर बाउंड लिया, इसको ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड कंसिडर करेगा। अगर आप एक आर्गुमेंट देंगे तो वो अपर बाउंड ही होगा, 2 देंगे तो एक लोअर बाउंड एक अपर बाउंड होगा, 3 देंगे तो फर्स्ट होगा लोअर बाउंड, सेकेंड होगा अपर बाउंड और थर्ड होगा आपका स्टेप वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक फंक्शन है टाइप। टाइप फंक्शन आप किस लिए यूज़ करते हैं? कोई भी वेरिएबल आप या कोई भी वैल्यू इसमें आर्ग्यूमेंट आप इसमें देंगे, उसका डेटा टाइप ये रिटर्न करेगा। मान लो आपने दिया है 10 या कोई आपने लिया है x = 10 और फिर
टाइप ऑफ एक्स आप प्रिंट करवा रहे हैं, चलो रिटर्न नहीं करें, प्रिंट करवा रहे हैं, इट विल प्रिंट द डेटा टाइप ऑफ एक्स, कि एक्स में एक्स किस टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। एक्स इंटीजर को प्रिंट कर रहा है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, इंटीजर। अब अगर मैं कर दूं x इक्वल टू 10.0 और फिर मैंने प्रिंट किया टाइप ऑफ x, तो ये क्या प्रिंट करेगा, फ्लोट। ऐसे ही अगर ये मैं मान लो इस तरह से डालती तो ये करता स्ट्रिंग, ठीक है। तो टाइप क्या रिटर्न करता है, टाइप फंक्शन क्या रिटर्न करता है, इसके आर्गुमेंट का डेटा टाइप। उसके बाद आता है ये बिल्ट इन फंक्शन। नॉर्मली हम ये लगभग हम सारे ही यूज़ कर चुके हैं। कुछ और बिल्ट इन फंक्शन है जो हमने यूज़ नहीं किए हैं बट वो कॉमनली यूज़ होते हैं। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी ये एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट आपने मैथ्स में यूज़ किया होगा ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ये डबल बार से देते हैं। अगर आपने -10 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 10 होती है और 10 की भी, ठीक है। तो ये क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है आर्ग्यूमेंट की। अगर आर्ग्यूमेंट में आप जो भी वैल्यू दें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ही रिटर्न करेगा, ठीक है। दूसरा फंक्शन है आपका डेव मोड। डेव मोड ये क्या रिटर्न करेगा, इसमें आप 2 आर्ग्यूमेंट दोगे और ये आउटपुट भी 2 ही देगा, यानी 2 वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या करेगा, पहला तो डिवीजन और दूसरा मोड। मॉडुलस कैसे क्या निकालता है, रिमाइंडर। इट विल रिटर्न a डिवाइड बाई b और a%b। तो a डिवाइड बाई b नहीं कर सकते आप, a डबल डिवाइड बाई b और a%b। ये डबल डिवाइड बाई क्यों, क्योंकि ये इंटीजर उसका पूरा, मान लो इसने डिवाइड किया है तो पूरा इंटीजर फॉर्म में ही रिटर्न करेगा। मान लो आपने किया है 10 और डिवाइड बाई 3, आपने किया डिव मोड 10 3। अगर मैं करती हूँ 10 डिवाइड बाई 3 और अगर इसको इंटीजर में या फ्लोट में लेना है तो ये 3.3 रिटर्न कर देगा ना। लेकिन अगर मैं डबल डिवाइड करती हूँ इट विल रिटर्न 3। तो ये 10 डिवाइड बाई 3 ये 2 वैल्यू रिटर्न करेगा। आपको 2 वेरिएबल्स में ही वो डलवानी पड़ेंगी। पहला क्या रिटर्न करेगा, इन दोनों को डिवाइड करके क्वोशेंट, और दूसरा रिमाइंडर। क्वोशेंट और रिमाइंडर a डिवाइड बाई b और a%b, यानी x में अब अगर मैं प्रिंट करूं x और y को तो क्या प्रिंट करेगा, x में हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 3, 3 होता है ना क्वोशेंट, तो 3, और उसके बाद क्या प्रिंट करेगा, यहाँ स्पेस आएगा, सॉरी, इस रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1, ये प्रिंट करेगा। इट विल रिटर्न क्वोशेंट एंड रिमाइंडर ऑफ a डिवाइड बाई b, पहला आर्ग्यूमेंट डिवाइड बाय सेकेंड आर्ग्यूमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सम। सम एक फंक्शन है जो आपके जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट के तौर पे कोई इटरेबल भी ले सकता है। इटरेबल का मतलब क्या है बेटा, कोई लिस्ट है या टपल है, लेकिन जो लिस्ट या टपल आपने दिया है इनपुट में उसके मेंबर्स हैं वो नंबर होने चाहिए, चाहे वो फ्लोट में हो चाहे वो इंटीजर में हो। मतलब उसमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिसको वो ऐड ना कर सके। तो सम में आप कोई सिर्फ एक इटरेबल भी दे सकते हैं या इटरेबल के साथ साथ और आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं। मतलब या तो आप कोई सिर्फ एक लिस्ट दे दी, मान लो आपने इसके आर्ग्यूमेंट में, तो ये क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट के जो भी मेंबर्स हैं उन सब का सम। 5 + 7 हो गया, इट विल रिटर्न 12, ये 12 रिटर्न करेगा। या आप सम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि आपने एक टपल ले लिया जिसमें 5 और 7 2 वैल्यूज़ हैं, प्लस एक ये भी ले लिया, एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी ले लिया। तो ये क्या करेगा, पहले इसके एलिमेंट्स का सम और जितने भी आर्ग्यूमेंट्स उन सब का सम, इट विल रिटर्न 22। यानी अगर आप एक आर्ग्यूमेंट देंगे तो वो क्या होना चाहिए, कोई ना कोई इटरेबल होना चाहिए, या तो लिस्ट होना चाहिए या टपल होना चाहिए, ठीक है। अगर एक आर्ग्यूमेंट आप देते हैं, अगर 2 या 2 से ज़्यादा देते हैं तब वो कैसे भी हो सकते हैं। हो सकता है दोनों ही न्यूमेरिक वैल्यूज़ हो नॉर्मल, या उनमें से एक इटरेबल हो एक ना हो, या 2 से ज़्यादा भी जितने भी दें उनमें हो सकता है एक भी इटरेबल ना हो, या सारे इटरेबल हों, या कुछ इटरेबल हों कुछ नंबर्स हों, ठीक है। लेकिन अगर एक आर्ग्यूमेंट देंगे तो वो इटरेबल होना चाहिए, सम में भी, मैक्स में भी और मिन में भी। आगे 2 फंक्शन और पढ़ेंगे हम, मैक्स, मिन और सम, तीनों में यही केस है बेटा कि अगर आप एक आर्ग्यूमेंट देते हैं दैट शुड बी इटरेबल। इटरेबल मतलब इधर लिस्ट और टपल,
हैविंग मेंबर्स एज इंटीजर और फ्लोट, मतलब या तो लिस्ट होंगे और टपल होंगे, इनके मेंबर्स भी या तो इंटीजर होंगे या फ्लोट होंगे, ठीक है, स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो या दो से ज़्यादा होंगे तो उनका टाइप कोई भी हो सकता है, वो उनमें लिस्ट भी हो सकती है, टपल भी हो सकता है, नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लिस्ट, टपल एंड नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, नॉर्मल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स या फ्लोट नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आता है मैक्स। इसी तरह से मैक्स काम करता है। मैक्स क्या काम करेगा? मैक्सिमम निकालेगा। क्या? अगर एक आर्ग्यूमेंट आप दोगे, इसमें देखो एक में से अगर आपने एक आर्ग्यूमेंट दिया है, दैट शुड बी एन इटरेबल। अगर आप मैक्स इस तरह से नहीं कर सकते, आप ये नहीं होगा। हाँ, आप ऐसे कर सकते हैं, मैक्स, ये आपने सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट दिया है, बट दैट आर्ग्यूमेंट इज अ टपल, दैट इज एन इटरेबल। और उस अगेन कंडीशन इज सेम, दैट द मेंबर्स ऑफ दिस द लिस्ट और टपल दैट यू प्रोवाइड एज आर्ग्यूमेंट हियर, एज अ सिंगल आर्ग्यूमेंट हियर, शुड बी इधर इंटीजर और फ्लोट, नंबर की फॉर्म में होने चाहिए वो। तो क्या करेगा? उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाल देगा। इट विल गिव आउटपुट एज 20। ऐसे ही मान लो आप 2 या 2 से, मान लो आप नॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं इसके साथ। मैंने यहाँ पे 50 कर दिया, तो ये देखेगा पहले इसमें से मैक्सिमम निकालेगा, फिर इनको, मतलब इन सारी वैल्यूज़ में से मैक्सिमम, अब ये 50 जनरेट करेगा। या आप 2 या 2 से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट अगर आप दे रहे हैं तो नॉर्मल नंबर्स की फॉर्म में भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इटरेबल हो। मान लो मैं ऐसे करूँ 50, 70, 90 मैक्स, इट विल रिटर्न 90, ठीक है। सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है वो भी आपका ये मिनिमम है, ये भी इसी तरह से काम करता है। एक आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं तो वो इटरेबल होगा, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो या वो इटरेबल भी हो सकते हैं, वो कोई भी एनी कॉम्बिनेशन, परमुटेशन आपने पढ़ा है, तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इटरेबल और न्यूमेरिक आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो सकता है। सारे इटरेबल हो सकते हैं, सारे नंबर्स हो सकते हैं, या इटरेबल, कुछ इटरेबल और कुछ नंबर्स भी हो सकते हैं। उसके बाद 2 फंक्शन और आते हैं, ओक्ट और हेक्स। ओक्टल नंबर बनाने के लिए और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। ओक्ट और हेक्स, ये आर्ग्यूमेंट में इंटीजर लेते हैं। जो भी आप इंटीजर देंगे, इट विल रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा? ओक्टल। इट विल कन्वर्ट दिस इंटीजर दैट यू हैव प्रोवाइडेड एज आर्ग्यूमेंट इनटू ओक्टल नंबर एंड गिव आउटपुट जिसका प्रीफिक्स होगा 00। ये क्या ओक्टल नंबर डिनोट करता है ना, तो ये प्रीफिक्स लगा देगा। फिर 18 को ओक्टल में कन्वर्ट करेगा, जो भी होगा वो, मान लो 18 का ओक्टल होगा, जस्ट अ मिनट, हाँ 18 का ओक्टल हो जाएगा 22। और ऐसे ही हेक्साडेसिमल क्या करेगा? इट विल कन्वर्ट द इंटीजर दैट यू हैव गिवन हियर एज आर्ग्यूमेंट इनटू इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर एंड द प्रीफिक्स विल बी OX, ठीक है। OX 18 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 12। तो ओक्ट क्या करेगा? इंटीजर को, जो भी आर्ग्यूमेंट दिया है उसको ओक्टल में कन्वर्ट करेगा, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा, और ये प्रीफिक्स लगाएगा OX, ये प्रीफिक्स लगा देगा OO। ये क्यों? क्योंकि ये डिनोट करता है, हमने 11th में स्टार्टिंग में पढ़ा है कि जो ओक्टल नंबर होते हैं उनका प्रीफिक्स ये होता है, ये डिनोट करने के लिए कि दिस इज ओक्टल नंबर, दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर। उसके बाद 2 फंक्शन और हैं बेटा, एक है इंट, सॉरी हाँ, एक इंट है और एक राउंड। इंट क्या करता है? मान लो मैंने किया 15.9, तो ये क्या करेगा? इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। जो फ्रैक्शनल पार्ट है दैट विल बी इग्नोर्ड, मतलब डेसिमल के जो बाद जो पार्ट है उसको इग्नोर कर देगा। और अब x में ये क्या डाल देगा? अगर मैंने इस तरह से किया तो x को अगर मैं प्रिंट करूँगी तो क्या प्रिंट होगा? 15। इट विल असाइन 15 वैल्यू 15 टू x। राउंड क्या करता है? 15.9 अगर मैं डालती हूँ और मैंने वो डाला y में, तो ये क्या करेगा? ये मैथमेटिकली राउंड ऑफ करता है, जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा है। अगर 15.5 है तो ये 16 हो जाएगा, या 15.4 है तो 15 रहेगा। वही 0.5 जो डेसिमल के बाद अगर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है तो उससे अगली वाली डिजिट को एक इंक्रीमेंट कर देगा, नहीं तो एज इट इज़ उसे रिमूव कर देगा। वही रूल फॉलो करता है ये। लेकिन इसमें 2 आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं आप। अगर आप एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं ना बेटा, अब ये तो डिफरेंस तो समझ आ गया, लेकिन राउंड को थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ये शायद हमने पहले भी पढ़ा है
कि 15 पॉइंट मान लो 973 इस तरह से है। इस तरह से अगर मैं एक ही आर्ग्यूमेंट देती हूँ तो ये क्या करेगा, जितना भी फ्रैक्शनल पार्ट है जो भी डेसिमल के बाद है उसको पूरे को हटा के सिर्फ इंटीग्रल पार्ट आपको रिटर्न करेगा। वो बेस्ड ऑन जो भी ये आपका राउंडिंग का कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करते हुए इट विल रिटर्न, अगर मैं इस तरह से करती हूँ तो इट विल रिटर्न 16। ठीक है, यानी ये पूरा राउंड ऑफ कर देगा, डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू है उसको राउंड ऑफ कर देगा, और जो भी वैल्यू इंटीजर की बनेगी, चाहे वो एज इट इज बने चाहे वो एक इंक्रीमेंट होके बने, तो उसको रिटर्न करेगा x में। लेकिन दूसरा आर्गुमेंट अगर आप देते हैं 15.97321, मान लो इस तरह से नंबर है, इसको आपने राउंड किया और मैंने आर्गुमेंट दे दिया 2, तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो डेसिमल के बाद जो लास्ट 2 डिजिट होती है राइट साइड से, दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड, लास्ट 2 डिजिट्स होती हैं उनको राउंड ऑफ कर देगा, 1 और 2 इनको राउंड ऑफ करेगा। तो इसको राउंड ऑफ किया तो ये 2 ही रहा, इसको राउंड ऑफ किया तो 3 ही रहा, तो ये x में क्या रिटर्न करेगा 15.973। ठीक है, अब अगर मैं मान लो इसको 3 कर दूं तो 1 2 3 इन 3 डिजिट्स को ये राउंड ऑफ कर देगा। अब ये क्या हो जाएगा, इसको भी इग्नोर किया, इसको भी, क्योंकि ये 5 से कम है, ये भी 5 से कम है, तो इट विल रिटर्न 5.97। अब अगर मैं यहाँ 4 कर दूँ तो इन चारों डिजिट्स को राउंड ऑफ करेगा, ये इग्नोर, ये इग्नोर, ये इग्नोर, ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो नेक्स्ट डिजिट है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी, इट शुड बी 10, तो 0 यहाँ 1 यहाँ, इट विल रिटर्न 16। ठीक है, सॉरी 16.0, इट विल रिटर्न 16.0, क्योंकि यहाँ 0 बन गया और आपने 4 डिजिट तक ही राउंड ऑफ किया है, 5th डिजिट राउंड ऑफ नहीं की है। उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे मैं नेगेटिव वैल्यू देती हूँ, तो मान लो मैंने इस तरह से कर दिया कि मैंने राउंड फंक्शन कॉल किया, मैंने किया है 15932.173 और जो आर्ग्यूमेंट दिया है दैट इज़ -2। जैसे ही आपने माइनस दे दिया, नेगेटिव नंबर दे दिया, तो इसका मतलब है कि आप डेसिमल से इधर राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो इसको तो भूल ही जाओ, ये तो राउंड ऑफ हो ही गया। ठीक है, ये तो राउंड ऑफ हो, डेसिमल के बाद वाला पार्ट है वो तो राउंड ऑफ हो ही जाएगा। इसको राउंड ऑफ किया, ये सारा मतलब क्या है, कहाँ तक राउंड ऑफ करोगे, ये भी राउंड ऑफ करोगे, ये भी, और कहाँ तक, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, सॉरी डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स तक आप राउंड ऑफ करोगे। नेगेटिव नंबर है इसका मतलब यहाँ डेसिमल से इधर इस साइड, तो इसका आउटपुट क्या होगा, ये राउंड ऑफ किया, ये 7 रह गया, 7 को राउंड ऑफ किया, ये 2 रह गया, 2 को राउंड ऑफ किया, ये 2 ही रहा, ये 2 को राउंड ऑफ किया तो ये 3 रहा, 3 को राउंड ऑफ किया तो ये 9 ही रहा, इट विल रिटर्न 159। ठीक है, तो नेगेटिव आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं आप इसमें। एक आर्ग्यूमेंट देंगे तो पूरा राउंड ऑफ कर देगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट देंगे तो अगर वो पॉजिटिव है तो डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट्स को राउंड ऑफ कर देगा। थर्ड आर्ग्यूमेंट आपने दिया, सॉरी सेकंड आर्ग्यूमेंट अगर आपने नेगेटिव फॉर्म में दिया है तो वो डेसिमल के बाद जो आपका डेसिमल के से पहले जो वैल्यू है उसको इतनी नंबर ऑफ डिजिट से राउंड ऑफ कर देगा। ठीक है, उसके बाद 3 फंक्शन और हैं बेटा स्ट्रिंग के, वो नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करने पड़ेंगे, ये थोड़ी बड़ी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम, एक बार आप रीड करके देखना, नेक्स्ट वीडियो में हम 3 स्ट्रिंग के फंक्शन हैं, जॉइन फंक्शन है, एक आपका स्प्लिट फंक्शन है और एक रिप्लेस फंक्शन है। एक बार रीड करके देखना, बहुत इजी है, अगर हो पाए तो। थैंक यू, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।